अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो अपने जो है ना कामों का स्टार्ट हो गया। हेल्पर आ गई, वो अपने काम कर रही थी, मैं उसके साथ अपने काम कर रही थी। चाहे आपने दो दो तीन तीन हेल्पर भी घर में रखी हो ना, लेकिन जो हम लोग साथ खुद काम हमें करना ही पड़ता है। ये नहीं कह सकते कि भाई टोटली हम लोग उन पे डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर तो भैया आपका ही है। और अपना घर जो है ना, ये आप जितनी मर्ज़ी आपकी हेल्पर जो आपके साथ सिंसियर होगी, जितनी मर्ज़ी वो पुरानी से पुरानी होगी, हाँ काम होता है कि पोछा अच्छा लगा देगी या मिल के काम कर लेगी, लेकिन आपके जो घर की फ़िक्र है ना, वो कोई नहीं, किसी ने नहीं करनी। जो आप अपना घर खुद अपनी चीज़ों की हिफाजत या अपनी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हो, उनको अच्छे से ख्याल रख सकते हो, वो दूसरा इंसान कोई भी नहीं रख सकता। तो यही है कि हम लोग बहुत से घरों में मैंने सुना है कि भाई कुछ लोग होती हैं लेडीज़ ख़वातीन जो है कि पूरा टोटली डिपेंड कर देती हैं हेल्पर पे। भाई तुम ये चाय भी बना लो, तो खाना भी बना लो, तो मुझे भी दे देना और तुम भी बना देना। पता है क्या बात है, होता है कुछ लोगों को हेल्थ का इशू होता है कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है। लेकिन अपने कामों में यकीन करें कि हम लोग जितनी अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम लोग रहेंगे। अदरवाइज़ सम टाइम होता है हमारे साथ, बल्कि मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं कहूँगी ना, नहीं मेरा भाई जिस्म में दर्द हो रहा है, मैं लेटी हूँ, तो मैंने आज कुछ नहीं करना। सम टाइम होता है कि इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ जनरल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुछ हम लोग ना अपनी आदत, अगर सुस्ती हम ज़्यादा दिखा लेने का, हर टाइम सुस्ती बोझल ये वो, तो वो हम लोग ना फिर खुद ही जितना हम लोग सोचेंगे ना, मैं बीमार हूँ, तो बीमारी उतनी ही आप लोग फ़ील करते हो कि भाई हमें वाक़ई कुछ ना कुछ मसला है। तो अगर हम लोग अपने कामों को थोड़ा सा हिम्मत करके टाइम पर कर लेना, लेकिन वही बात है कि जब हम साथ ही साथ सारे काम कर लेंगे, किचन को प्रॉपर खाने वाने बना के, साथ ही साथ बर्तन हटा लेंगे, साथ ही साथ हम अपनी चीज़ें उठा लेंगे, साथ ही साथ बच्चे जैसे खेल रहे हैं चीज़ों को समेटते जाएंगे, लॉन्ड्री को अगर कपड़े धोए हैं तो रख लेंगे। अगर हमने समटाइम कपड़े भी वॉश किए हैं ना, तो अगर हम फ़र्ज़ करें मैंने उठा के रख दिए ना कि भाई अभी दिल नहीं कर रहा, या ठहर के मेरे भी थोड़े सा मुझे लग रहा है मैं थकी हूँ, मैं ठहर के उसको साफ़ कर लूँगी, तो अगर सोफ़े पे उठा के रख दिए हैं, तो वो रात तक सम टाइम होता है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, काफ़ी बहनों के साथ ही इस तरह से होता है कि भई वो रात तक भी सोफ़े पे ही पड़े रहते हैं। तो बेहतर है कि अगर 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगाकर इन चीज़ों का ख़्याल रख लें। अगर हमने खाना बनाया तो 10 मिनट लगा के जल्दी से साथ ही साथ बर्तन वॉश कर लें, टॉप काउंटर एरिया। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बना रही थी और किचन फैला, क्योंकि मुझे जल्दी थी। मैंने भेजना था सालन बना के अपने भाई को, उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो उसने मुझे जल्दी से बोला कि भई टाइम कम है, तो तुम जल्दी से मुझे ना ये खाना बना के भेज दो। तो ख़ैर मैं उसको बना के, वो मुझे दे गया था और मैं बना के तो फिर यहाँ पर कर रही हूँ। तो मुझे था कि मैं जल्दी ये पहले काम कर लूँ, क्योंकि उसके गेस्ट आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। फिर एक ही दफ़ा मैं किचन का साथ-साथ समेट जाऊँगी। अगर आपने खाना किचन में बना रहे हो ना, जैसे मैं अपने किचन के लिए बनाती हूँ खाना, अपने लिए बनाती हूँ, अपने किचन में जाती हूँ, तो फिर साथ ही साथ मैं टॉप काउंटर एरिया, साथ ही साथ बर्तन, साथ ही साथ वो चीज़ें सारी वॉश करती रहती हूँ, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए। और साथ ही साथ फिर चूल्हा जो है वो जितना मर्ज़ी आपका अगर साफ़ भी है, थोड़ा-सा गंदा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी गंदा है, तो अपनी रूटीन में ये चीज़ें शामिल कर लें कि उसी टाइम हम लोग कर लें, तो बहुत ईज़ी रहता है और बल्कि सुकून रहता है। इस तरह से होता है। अगर कुछ रूम्स आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, जैसे इतनी ज़्यादा फैमिली नहीं है, या कुछ बच्चे जो हैं वो जैसा कि टीवी लाउंज ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, बेडरूम 1-2 होते हैं हमारे, वो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम या कोई और आपका रूम है जो यूज़ नहीं हो रहा, तो उसमें भी आपने उसका डोर जो है वो बंद रखें। बल्कि आजकल उसको हवा भी लगवाएँ, विंडो खोलें लाज़मी, अगर नहीं भी यूज़ होता तो आधा घंटा चाहे घंटे के लिए। और उसके बाद ये है कि भई हफ़्ते में 2 दफ़ा लाज़मी उसकी क्लीनिंग करवाएँ। मेरा भी एक रूम है, तो वो डेली यूज़ नहीं होता, तो मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा वहाँ की क्लीनिंग करती हूँ। और ये है कि अच्छी तरह से फिर उसके मंथली जो है ना क्लीनिंग में उसके जाले-शाले वो भी उतर जाते हैं दीवारों से, तो साफ़ हो जाती हैं। पता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें, ज़ाहिर है हम लोग भी इंसान होती हैं, थकन भी हो जाती है और भी मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि अपने कामों को अगर हम लोग कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर बारिश होके ख़त्म हो गई हुई थी और अब मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ना वाइपर लगा देती हूँ, इससे पहले कि मैं फिर भूल जाऊँ और फिर हम लोग होता है किचन में चले जाओ, या कपड़े आयरन कर लो, खाना बना लो और कोई काम कर लो, फिर इस तरह का अपना सेहन या ये वाइपर लगाना मैं भूल ही जाऊँगी। तो अपनी हैबिट में जी ये चीज़ें
शामिल कर लें कि सबसे पहले तो ये कि सुबह जल्दी उठना। आजकल तो खैर रूटीन बच्चों के साथ थोड़ी सी लेट हर किसी की बनी हुई है, कि स्कूल बच्चे नहीं जा रहे तो वो कोई मसला नहीं है, सबके साथ इसी तरह से चल रहा है। लेकिन जो आपने काम करना है ना, अपने सारे कामों को छोड़ के आपने सबसे पहले ये है कि अपने उन कामों को निपटा लें जो आप कर रही हैं। जो आप एक काम कर रही हैं ना, पहले उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। होता है हम ये भी कर लें वो भी कर लें, साथ ही सारे जब काम स्टार्ट कर लेते हैं ना, वो फिर कोई काम भी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं, हमारे अपने लिए ईजी होता है। ज़ाहिर है सुबह से लेकर शाम तक हमारी डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, शोहर के काम हो रहे होते हैं, बच्चों के काम हो रहे होते हैं, घर के काम हो रहे होते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है कि ये हम लोग किसी के सर पे एहसान हो जाता है। लेकिन वही बात है, अगर थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को डिवाइड कर लें, कामों को मैनेज कर लें, तो जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो यही कहने का मकसद है, छोटे छोटे कामों को आप छोटे छोटे कामों को डिवाइड करने, आज मैंने ये वाला काम करना है, बाकी जो रूटीन के काम है ना वो तो हमारे भाई होते ही रहने हैं। जैसे सुबह का खाना, दोपहर का खाना, बर्तन, ये वो, सफाई, क्लीनिंग, इस तरह के काम वो तो हमारी डेली हैबिट्स है, डेली ज़रूरत है और ये करना भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम है, जैसे कोई कैबिनेट साफ़ कर लिया, ड्रॉ साफ़ कर लिया, जैसे ये वाटर बॉटल्स हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इनको, और ऑयल वाली जो बॉटल्स होती हैं इनको महीने में तो एक दफ़ा लाजमी इनकी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, वरना फिर स्मेल आना शुरू हो जाती हैं। चीज़ें आपके घर में चाहे सादी हैं, सस्ती हैं, सिंपल हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इनको नीट कर लेना, तो यही चीज़ें हमारी अच्छी लगेंगी। कोई भी अगर आएगा, और ख़ुद को भी, बल्कि ज़रूरी नहीं क्लीनिंग अगर होती है या सफाई सुथराई होती किसी के आने के लिए होती है, अगर हम लोग खुद भी इस तरह की छोटी छोटी क्लीनिंग कर लेंगे और अपने कामों को डिवाइड कर लेंगे, हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, हम एक्टिव भी रहेंगे, हमारे काम भी प्रॉपर हो जाएंगे। और फिर अगर हमारी चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी, घर नीट एंड क्लीन होगा, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को खुद भी सेटिस्फेक्शन होगी, अच्छा लगेगा अपने घर को, अपनी चीज़ों को देख के। अगर आपके पास 2-4 कपड़े हैं तो उन्हीं को डेली के डेली वॉश करके चेंज करें। बच्चों के थोड़े हैं तो ये कोई मसला नहीं होता, उनको चेंज करें डेली के डेली। सफाई सुथराई जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह पाक को सफाई सुथराई बहुत पसंद भी है। तो यही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख लें, फिर हमारे अपने लिए बहुत ईजी हो जाता है। और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।